दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैसर लॉकडाउन के अवधि कतेक दिन थप कैल जाए विषय में शो बैसार में निर्णय कैल जाए। आई 5वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन में संचार जगत की भूमिका अविस्मरणीय रहला सह प्रधानमंत्री ओली द्वारा शुभकामना व्यक्त। काठमांडू में कोरोना संक्रमण ठीक भेल एक गोटे में पुनः संक्रमण, वीरगंज में शो थप 2 में पुनः संक्रमण भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा पुष्टि। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होला की संख्या 2,58,000 पार, अमेरिका में मात्र 72,280 की मृत्यु। अब बार्सिलोना के खिलाड़ी का अनिवार्य रूप में कोरोना वायरस के परीक्षण किया जाए। कोरोना वायरस की महामारी के कारण रोकल गए लीग खेल से फिर से शुरू करवाक तैयारी। आप पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति के बैसार तैयारी के लिए आई सचिवालय बैसार बैसर नेकपा पार्टी भीतर के विवाद सुलटावक लेल बृहस्पति स्थायी समिति के बैसार बजाओल गेल छल। ओहि के एजेंडा तय कर आई दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सचिवालय बैसार बैसा लागल। शनि दिन संपन्न सचिवालय बैसार के आधार में प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघ के परामर्श में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बैसार के एजेंडा तय करने सलाह। सरकार आ पार्टी बीच के समन्वय, पार्टी एकता के बाकी काज, जिम्मेवारी बांटफाट लगायत के विषय में आजुक बैसार में विचार विमर्श हेबाक नेता सब बतौने। कोरोना वायरस संक्रमण प्रति सतर्कता अपनावा देश में लगाओल गेल लॉकडाउन के अवधि कतेक दिन थपल जाए विषय में सेहो निर्णय लेबाक बताओल गेल। पिछला बेर वैशाख 25 गते धरिक लेल घोषणा कयल गेल लॉकडाउन फेर से थपाक संभावना बढ़ल बताओल गेल। मंगल दिन कोरोना वायरस रोकथाम तथा नियंत्रण के उच्च स्तरीय समन्वय समिति बैसार से लॉकडाउन के अवधि थप परवाक निष्कर्ष निकालने साल एक देश सरकार लेने नीति के संक्रमण रोकथाम में सफलता प्राप्त भेल निष्कर्ष निकाले तो बैसार लॉकडाउन की आरो प्रभावकारी रूप में लागू करा सुझाव से हो देने बताओल जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन में संचार जगत निर्वाह करने भूमिका अविस्मरणीय रहल बतौने। 5वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस तथा गोरखापत्र 120 वर्ष प्रवेश संदर्भ में शुभकामना देते प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के सामाजिक जीवन के प्राणवायु भेल उल्लेख करते पत्रकार के पेशागत हक हित आ स्वतंत्रता के रक्षा के लिए सरकार साथ में रहल स्पष्ट से होने। प्रधानमंत्री ओली परंपरागत आ नया विद्युतीय आम संचार माध्यम सामाजिक संजाल धैर्य आधारहीन सामग्री संप्रेषण होबा नहीं देबाक सबसे पहले पत्रकार एवं संचारकर्मी सजग हो परवाक बतौने। दिवस के अवसर में शुभकामना देते संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवाड़ा सूचना प्रवाह के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान कर सकबाक तथ्य के मनन कर निरंतर सूचना विश्लेषण तथा अभिव्यक्ति के माध्यम से अपन पेशागत दायित्व के भूमिका निर्वाह कर आजुक दिन सब पत्रकार आम संचार क्षेत्र के प्रेरणा देवाक अपेक्षा व्यक्त से करने। काठमांडू कोरोना संक्रमण ठीक भक एक गोटे में फेर से संक्रमण भेल देखल गेल। निक भक घर घुम चुकल काठमांडू में एक गोटे सहित वीरगंज के 2 गोटे में फेर से कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल देखल गेल। 67 अपार्टमेंट ऐसे पहले संक्रमण देख मुक्त भ चुकल पुरुष में फेर से वीरगंज के एक गोटे और रौतहट के एक गोटे में मंगल दिन फेर कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के स्रोत ऐके पुष्टि करने। चैत 5 गते बेलायत से घुमल ओ पुरुष आ हुनकर माय के ऐसे पहले संक्रमण देखायब ओ 10 दिन में संक्रमण मुक्त भ घर घुमल छलाह। मुदा ओहि पुरुष में फेर से मंगल दिन पीसीआर परीक्षण के क्रम में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना मस्जिद में रहताल एक जमाती आ भारत से घुमल रौतहट के एक युवक में सेहो संक्रमण दोहरो रूप में देखल गेल। उनकर दुनू गोटे के स्वस्थ भ घर घुम चुकल अवस्था चल फेर से संक्रमण देखल गेला बाद उनका अस्पताल में लाल गेल। कोशी अंचल अस्पताल विराटनगर कोरोना संक्रमित 6 गोटी भारतीय नागरिक आई डिस्चार्ज करवाक तैयारी करने। उदयपुर के एक मस्जिद में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद उनका सबके वैशाख 5 गते 6 गते विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल के कोरोना इलाज केंद्र में भर्ना कल गेल। संक्रमित 6 गोटे के मंगल दिन कोरोना परीक्षण में रिपोर्ट नेगेटिव आला से डिस्चार्ज करवाक तैयारी कल गेल। प्रदेश एक सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे जानकारी देने। अस्पताल भर्ना भेल 13 गोटे में 6 गोटे मुस्लिम धर्म प्रचारक जमाती कोरोना जीत कर डिस्चार्ज होबा में सब भारतीय नागरिक रहल देखल गेल। हाल नेपाल भारत दुनू देश लॉकडाउन भेला से उनका सबके डिस्चार्ज के बाद तत्काल विराटनगर 16 रानी के एक मस्जिद में निर्माण कल गेल क्वारंटाइन में रखबाक तैयारी कल गेल प्रदेश एक सरकार जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार वैदेशिक रोजगारी में गेल के उद्धार के लिए प्रधानमंत्री स्तर से पहल भरहल जानकारी दिने घुमन नागरिक के व्यवस्थापन के लिए योजना सेहो बनाए रहल सरकारी कहबै छ। संघीय संसद परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली वैदेशिक रोजगार से घुमवाला श्रमिक सबके व्यवस्थापन के लिए सरकार गंभीर रहल बतौने छ। वैदेशिक रोजगारी में गेल सब में 10 साल का 30% रोजगारी गुमाव सकबाक वही से उत्पन्न होबवाला चुनौती के व्यवस्थापन कर सरकार योजना बनाए रहल मंत्री ग्वाली बताउन छ। हामीले दिनदिनै मोनिटरिङ गर्ने, दिनदिनै चाहिँ यसको आकलन गर्ने मात्रै हो। अहिले नै एकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। कति कम्पनीहरू टाट पल्टिन्छन्। 2008बाट अमेरिकाबाट सुरु भएको युरोपका केही देशमा सीमित रहेको आर्थिक मन्दीबाट अहिलेसम्म संसार बिउतिन सकिरहेको छैन, तौलिन सकिरहेको छैन भने अहिले त त्यो त एउटा सीमित सेक्टरमा थियो। अहिले त संसारको कुनै देश पनि इम्युन छैन। कोभिड-19 से सृजना भेल समस्या के लिए विदेश में रहल नेपाली दूतावास नियमित जानकारी लेबाक संबंधित सरकार संग सेहो पहल भ रहल मंत्री ग्वाली बतौने छ। ओ खाड़ी देश में बढ़त गेल कोरोना संक्रमण से नेपाली सबके समस्या पढ़ल संबंध में दूतावास निरंतर संपर्क क समस्या के समाधान कर आर्थिक समस्या में पड़वाला के लिए राहत व्यवस्था कर के काज भ रहल सेहो बतौने छ। तो एना सब देश में प्रधानमंत्री स्तर से मंत्रालय स्तर से समेत विचार विमर्श उद्धार के लिए पहल भ रहल ओ बतौने छ। भिजाको अवधि सकिएको छ, कतिको करार अवधि सकिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पुग्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा हामी कतै अवैध हुन्छौँ कि कानुनी लफडामा पर्छौँ कि भन्ने एउटा समस्या र अब खास गरेर श्रमिकहरूले महिनावारी कमाएको तलब आफूलाई चाहिने जति मात्रै राखेर घर पठाइदिने, एकदम न्यूनतम खर्च मात्रै आफूले राख्ने। विदेश में रहल संक्रमित नेपाली सबके निःशुल्क इलाज भ रहल मुदा देशभर संक्रमण बहुतो भेला बाद सामान्य अवस्था में रहला से अस्पताल के घरे में बैस कर आराम कर आग्रह केला बाद नेपाली सब मनोवैज्ञानिक समस्या में पड़ल सेहो बताओल गेल छ। ओ कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हेबाक हवाई उड़ान बंद भेला से विदेश में रहल नेपाली सबके भिसा अवधि समापन, श्रमिक सबके करार अवधि समापन, अवैध भ कानूनी समस्या आबि सकते कह समस्या देखा पड़ल बतौने छ। ओ बहुतो देश सब कामदार कटौती कर रजिस्ट्रेशन शुरू करने अवस्था में खर्च के अभाव हेबाक भेला सेहो समस्या भेल बतौने छ। मुदा अधिकांश देश भिसा अवधि 3 महीना थपला से कोनो समस्या नहीं हेबाक सरकार सेहो ओइमे पहल कर रहला से कोनो समस्या आवा नहीं देबाक बतौने छ। कोरोना वायरस के महामारी के कारण मध्य तराई में होबवाला वैवाहिक कार्यक्रम सब प्रभावित होइत गेल, व्यवसाय समेत ओइ के समस्या में पड़ल छ। मधेश में एखन विवाह दान के समय रहल छ। सोन चांदी व्यवसाय कपड़ा किन बेच बहुत निक से होइत छल, मुदा लॉकडाउन से विवाह रोकला बाद व्यवसाय से प्रभावित सेहो भेल छ। लॉकडाउन के कारण व्यवसायी चौपट भेला बाद ऋण सेहो तिर नहीं सकबाक अवस्था सृजना भेल व्यवसाय से बतबैत छ। लगनपातीको लागि बिक्राएको सरसामानहरू जस्तै साडी, लहंगा, चुरी, लगनसँग जुडेको सरसामानहरू हालसम्म अब लकडाउन यसरी नै चालू रह्यो भने लगनपातीको लागि बिक्राएको सामान लगनपाती सकेपछि बिक्री वितरण हुने हो भन्ने कुरो त हुँदैन। विवाह में दुल्हा दुल्ही की सिंहारा वाला प्रमुख वस्तु के रूप में रहते गरगहना के व्यवसाय ठप भेला से सोन चांदी व्यवसायी के लाखों मूल्य बराबर के गरगहना बिक्री नहीं भेला से उ सब समस्या में पड़ल बतबैत छ। विवाह के समय कह के लाउल गेल गरगहना सेहो दुकाने में थनकला से लाखों के घटा रहल व्यवसायी के कहबै छ। सिजनमा भन्दा पनि तपाईलाई अहिले लगनको बेलामा तपाईलाई हामीलाई पसल नै बन्द गरेर बस्नु परिरहेको छ, त्यसकारण धेरै नै ठुलो मार्कामा हामी परिरहेको छु। बेटी विवाह के लिए संपूर्ण तैयारी क चुकल, मुदा कोरोना के संत्रास विवाह के लिए तोकल गेल तिथि मिति में बेर बेर परिवर्तन कर परवाक अभिभावक के उपराग रहले छ। एखन सीमाशील रहला से भारत से आबवला नाता संबंधी सेहो आब नहीं सकला से वैवाहिक कार्यक्रम हस्तांतरण कर परन स्थानीय के कहबै छ। मैले बिहे वैशाखमा राखे थिए, वैशाखमा राखेर मैले अब लकडाउन भएको कारणले मलाई दिन अगाडि लग्नु पर्यो। दिन अहिले फिक्स गरेको छैन मैले। त लकडाउनको कारण मलाई धेरै गेस्टहरू पाउन पाएकाहरू पनि आउन अप्ठ्यारो भएको हुना मैले दिन अगाडि बढाएको छु। लॉकडाउन के समय में सामाजिक दूरी कायम कर परवाक भेला से कोरोना के संक्रमण के संत्रास रह धरि विवाह बाड़ी के लिए पैघ जमघट नहीं हेबाक सरकार सचेत करने छ। कोरोना संक्रमित बढ़ नहीं देबाक लेल भीड़भाड़ होबवाला जेहन कार्यक्रम कर नहीं देबाक प्रशासनिक व्यवस्था छ। कुनै पनि भेला समूह जमात जमघट नहुने र हामीले धेरै कार्यक्रमहरू जस्तै अब अहिले मुस्लिमहरूको रमजान चलिरहेको छ, हिन्दूहरूको यहाँ रामनवमी पर्व थियो,
विभिन्न पर्वहरू चाहिँ यो बिचमा चाहिँ जुडशीतल आयो। यी पर्वहरू जस्ता विभिन्न धर्म संस्कृति भएका मान्छेहरूका चाहिँ धार्मिक आस्थाका पर्वहरूलाई पनि हामीले नगर्नु भनेको र उहाँहरूले रोकिदिनु भयो। मुदा दोसर दिस बेटा बेटी के समय में विवाह क देवाक अभिभावक के बाध्यता से हो। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह और नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। 2 सप्ताह में मोहतरी के भंगा बर्दिवास में 12 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल 12 गोटे में से 10 गोटे के विषाक्त दारू सेवन से आ 1 गोटे के औलो रोग के कारण मृत्यु भेल। रोग नियंत्रण महाशाखा जानकारी देने काल मात्री भंगा में 1 गोटे 70 वर्षीय महिला के सेहो मृत्यु भेल बताओल गेल। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रहा कोरोना वायरस के कारण आदमी सबके मृत्यु भेल आशंका में मोहतरी में त्रास फैल। वैशाख 10 गते से 23 गते मंगल दिन धैर के लेल मोहतरी की बर्दिवास नगरपालिका 12 के 4 गोटे आ भंगा नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 आ 7 के 8 गोटे सहित 12 गोटे के मृत्यु भ चुकल। प्रहरी प्रशासन के उदासीनता के कारण गांव में संचालित अवैध भट्टी के कारण विषाक्त दारू सेवन से ओहि ठाम के आदमी सबके मृत्यु भेल। सर्वसाधारण के अनागाह में मृत्यु भेल स्थानीय के कहबै। वार्ड अध्यक्ष तो बारंबार पहल कर रहे हैं। प्रशासन तो हमरा बुझाइए कि वो दिन हम छापामारी कैली उससे पहले प्रशासन उनका जानकारी करा कि भाग जाएगा घर में से। शुक्रराज शास्त्री सर्वारोग ट्रॉपिकल सेंटर टेकू के चिकित्सक डॉक्टर अमृत पोखरेल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के डॉक्टर खेमराज शर्मा, स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नंबर 2 के संजय यादव, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुदिशा खड्का, जिला स्वास्थ्य कार्यालय के डॉक्टर गिरेन्द्र झा लगायत के टोली मृतक के प्रत्येक परिवार संग पूछताछ करते अनुसंधान के बाद मृतक के 12 गोटे में से 10 गोटे के विषाक्त घरेलु दारू सेवन से मृत्यु भेल खुजल। यहाँले यो मदिराको पनि किसिम किसिम हुन्छ। यहाँहरूले यदि व्यावसायिक रूपमा गुणस्तरलाई मेन्टेन गरेर उत्पादन गरेको मदिरा हो नि त इथाइल अल्कोहल भनिन्छ। इथाइल अल्कोहल केही पर्सेन्टसम्म खान छुट्छ। त्यो इथाइल अल्कोहल भयो धेरै खायो भने त्यसले पनि हानि गर्छ। कति छिटो र कति खाने भन्ने कुराले नै तपाईँको चाहिँ असर देखाउने हो। ठिक्क मात्रामा खायो भने खान त हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ होइन, तर धेरै त्यो पनि धेरै खाइदियो भने त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। यो के भन्छ सिन्दुर पुछिएको छ, धेरै महिलाहरूको सिन्दुर पुछिएको छ। यो बेलामा उहाँहरूले के भन्छ हामीलाई जुन सत्य तथ्य जानकारी गराउनु भएको छ। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अवस्थामा एकजना जुन बर्दिवास नगरपालिकाको हुनुहुन्छ गंगाराम सदा, त्यो गंगाराम सदाको प्लाज्मोडियम भाइरेक्स मलेरिया भएको थियो र अरू स्वास्थ्यको समस्या पनि उहाँको हुन सक्छ। उहाँको मृत्यु भएको कारण त्यो खुलेको छ। इमारत खुला दारू उत्पादन तथा बेचबिखन मुक्त बनाओल जबाक घोषणा कने प्रदेश 2 मृतक परिवार के जनी 1 लाख रुपया सहयोग करबाक घोषणा कने छ। मुदा एहन सहयोग दीर्घकालीन समस्या के समाधान होय त से नहीं देखल जाते। ओहन व्यक्ति सबके पकड़ के कार्रवाई होय छै। हाँ, बहुत कानून संबंधी समस्या सब छै, वही विषय पर हम सब कानून निर्माण कर जा रहल छी। हम सब अहाँ के विधेयक आगाड़ी बढ़ा रहल छी। अखुनते प्रदेश सरकार एकटा अहाँ के योजना लेल किया दुर्व्यसन मुक्त युवा अभियान। मृतक के परिवार के क्रियाक लेल 21,000 के दर से सहयोग कल गेल। भंगा नगरपालिका आब कड़ा कानून बनाइब मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण बंद करबाक सेहो जानकारी देने छ। जुन कमी आउनु पर्ने जुन हिसाबले कमीको जुन सम्भावना बोकेर हामीले जुन कानुन ल्यायौँ त्यो कतै न कतै फितलो जस्तो देख्यो। किनकि यदि त्यो कानुनले अझै धेरै नै प्रभावकारी भइदिएको भए यस्तो घटना त दोहोऱ्याइदिन्थ्यो। यसको लागि प्रहरी प्रशासनको पनि त्यतिकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रदेश सरकार घोषणा कने खुला मदिरा उत्पादन तथा बेचबिखन मुक्त कहिया से लागू है त प्रदेशवासी प्रतीक्षा में रहल। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। निजी तथा आवश्यक विद्यालय के ऑर्गेनाइजेशन नेपाल प्याप्सन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी के ग्रेड निर्धारण आंतरिक परीक्षा से कर आग्रह कने छ। कोरोना वायरसक संक्रमण के कारण परीक्षा संचालन करबाक अवस्था नहीं भेल कहे त काल्हु के विज्ञप्ति मार्फत प्याप्सन एहन आग्रह कने छ। विद्यालय सब कने आंतरिक मूल्यांकन के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्रमाणीकरण क ग्रेड सीट आ प्रमाण पत्र देवाक व्यवस्था कर प्याप्सन के केंद्रीय कार्य समिति उपयुक्त ठहर कने विज्ञप्ति में कहल गेल छ। चैत पहले सप्ताह के लिए तय भेल एससी के परीक्षा कोरोना वायरस के कारण अंतिम समय स्थगित भेल छल। अब आर्थिक समाचार। आबवला वर्ष अर्थतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहल नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बतौने छ। कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व अर्थतंत्र में परवला प्रभाव संगे नेपालक अर्थतंत्र सेहो कम आ चुनौतीपूर्ण रहबाक गवर्नर अधिकारी बतौने छ। आय प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत के
काल्हु प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैसार में सहभागी हो गेल अधिकारी विप्रेशन अप्रवाह कम भेलास पर्यटन आय शून्य हेबाक वैदेशिक लगानी में संकुचन हेबाक भेलास अर्थतंत्र में चुनौती थपायल बताउने छ। ओ विप्रेशन में 20% से बेसी संकुचन आवश्यक पाक सेहो बताउने छ। हामीले सरसर्ती हेर्दा चाहिँ अब नेक्स्ट इयरलाई हामीलाई विप्रेशन आप्रवाहमा ठुलो प्रेसर पर्दैछ। पर्यटन आय अलमोस्ट हामीले आश गर्न सक्दैनौँ। त्यसैगरी वैदेशिक लगानी थप लगानी हामी आश गर्न सक्दैनौँ। चालू आर्थिक वर्ष की मौद्रिक नीति लेने अधिकांश लक्ष्य सब पूरा नहीं हुआ की स्थिति आइपुगल गवर्नर अधिकारी बताउन छ। कोरोना शुरू भेल यता वित्तीय क्षेत्र के ऋण अनिश्चय बढ़ नहीं सकल कहित ओ आंतरिक आपूर्ति प्रणाली के सुदृढ़ बनाव नहीं सकल में मूल्य में समेत दबाव पड़वाक बताउन छ। त्यो नेक्स्ट इयरको मौद्रिक नीति चाहिँ हाम्रो खास गरी कोभिडको असरलाई कमभन्दा कम गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी हुन्छ गतिशील बनाउने सिलसिलामै डाइरेक्टेड हुनुपर्छ। बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा केही दबाव छ र यहाँभित्र पनि ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र एक खालको दबाव त्यही बाह्य क्षेत्रको असर खास गरी पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंक 5 करोड़ से बेसी कर्जा लेवा वाला ग्राहक सबके अवस्था अध्ययन क विवरण तैयार कर बैंक सबके निर्देशन सेहो द चुकल छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आवंत राष्ट्रीय समाचार। संख्या 2,58,338 पहुंचल है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण सबसे बेसी प्रभावित भेल अमेरिका में संक्रमित की संख्या 11,88,000 से बेसी पहुंचल है। तैना से मृत्यु होला की संख्या सो अमेरिका में 72,271 पहुंचल है। इटाली में सो ऐसे मृत्यु होला की संख्या 29,300 से बेसी पहुंचल है। ओइठाम संक्रमित की संख्या 2,10,000 से बेसी रहा है। तैना स्पेन में मृत्यु होला की संख्या 25,600 से बेसी रहा है। संक्रमित की संख्या 2,47,000 से बेसी रहा है। फ्रांस में संक्रमित 1,68,693 से बेसी रहा है। मृत्यु होला 25,531 रहा है। बेलायत में संक्रमित 1,86,000 से बेसी रहा है। मृत्यु होला की संख्या 29,427 रहा है। इमहर पड़ोसी देश भारत में से कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु होला की संख्या 1,693 पहुंचल है। संक्रमित की संख्या 42,000 पार भेल है। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश ला लीगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के खिलाड़ी के अनिवार्य रूप में कोरोना वायरस परीक्षण कल जवाक भेले। कोरोना वायरस के महामारी के कारण रोकल गए लीग के खेल सब फिर से सुचारू करवाक तैयारी में ला लीगा रहा। वही लेल क्लब सब प्रशिक्षण शुरू करवाक तैयारी करने से प्रशिक्षण में शुरू होबे से पहले ही सब खिलाड़ी के परीक्षण हेबाक बताल गए। बार्सिलोना के प्रशिक्षण मैदान में कोविड-19 रहल या नहीं रहल था करक लेल परीक्षण करवाक तैयारी क्लब के ने बताल जा रहा है। ला लीगा के क्लब सब ये हफ्ता प्रशिक्षण में घुमावला सबके अनुमति शो देने लीग परीक्षण के लिए अनुमति देने बार्सिलोना जानकारी देने। ला लीगा के आयोजक आवला जून में बाकी खेल सब पूरा करवाक तैयारी करने। कोरोना वायरस के महामारी के कारण स्पेन के सब फुटबॉल गतिविधि सब एखन मार्च धरि के लेल बंद कल गए। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैस रहा। लॉकडाउन की अवधि कतिक दिन थप कैल जाए विषय में सो हेत निर्णय। आई 5वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। नेपालक लोकतांत्रिक आंदोलन में संचार जगत के भूमिका अविस्मरणीय रहल। प्रधानमंत्री ओली द्वारा शुभकामना व्यक्त। काठमांडू में कोरोना संक्रमण ठीक भेल। एक गोटे में फेर से देखल गेल संक्रमण। वीरगंज में सेहो थप 2 गोटे में फेर से देखल गेल संक्रमण। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा पुष्टि। विश्वभर कोरोना वायरस से मृत्यु होला की संख्या 2,58,000 पार। अमेरिका में मात्र 72,200 से बेसी की मृत्यु। अब बार्सिलोना के खिलाड़ी की अनिवार्य रूप में कोरोना वायरस के परीक्षण किया जाए। कोरोना वायरस की महामारी के कारण रोकल के लीग के खेल सब फिर से सुचारू करवाक तैयारी।
एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com सेहो पढ़ि देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सब प्रतिबद्धता, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।